जय हिंद दोस्तों। आज नारेशन का पार्ट 3 जिसमें मैं 25 से 26 क्वेश्चन का मेंशन करूंगा, उसको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो देखने से पहले मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक स्पेशल वीडियो डाला हूं, केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसमें अच्छा से उसको एक्सप्लेनेशन करके बताया हूं। तो इस वीडियो को देखने से पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस का 17 से 18 मिनट का एक वीडियो है, उसको पहले आप लोग देखिए, क्योंकि उसका बेसिक जितना कॉन्सेप्ट है हर एक चीज़ का मैं उसमें अच्छा से एक्सप्लेनेशन करके बताया हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग पहले देखिएगा। और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें मैं 25 से लेके 36 नंबर तक का क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो इससे पहले वो वीडियो देखिएगा, और उससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अभी रात का 1:30 बज रहा है, आप लोग बिल्कुल सोए होंगे, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आगे इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। और एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। She said to me, may you win this lottery। देखिए, तो she said to me, हम लोग इसको जब बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ इसको पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। she said को said to को अर्थ के अनुसार, यानी जो रिपोर्टेड क्लॉज में जो रहेगा, रिपोर्टेड क्लॉज में क्या हो सकता है, तो ब्लेस हो सकता है, प्रे हो सकता है, कर्स हो सकता है, विश हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या है ये, मे यू विन दिस लॉटरी, तुम इस लॉटरी को जीत जाओ। लॉटरी हम लोग खेलते हैं ना, लॉटरी, तो वही कह रहा है तुम इस लॉटरी को जीत जाओ। ये क्या है, विश है, विश यानी इच्छा किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है कि तुम इस लॉटरी को जीत जाओ। तो हम लोग सेट को किस में बदलेंगे, सेट टू को बदल देंगे विश में, और पास्ट टेंस है इसलिए ईडी लगा देंगे। वेस्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो दे देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए किसका प्रयोग करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दैट का। अब ये सब इसके पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के वीडियो में आप देखिए, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर से बताया हुआ हूँ, आप उसमें एक बार ज़रूर देखिएगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि आप बोलिएगा यहाँ दैट कैसे आया, तो इसका जवाब वही है। लेकिन फिर भी बताते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग असेट, ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद MV1 सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मे को चेंज किस में करेंगे, माइट में, माइट के बाद MV1 के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसके जगह पर, तो ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसको हटाते हुए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, अभी रिपोर्टेड क्लॉज में क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि मे से शुरू हुआ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, पहले सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसी पर हम लोग चेंज करेंगे। तो दैट के बाद हमको यहाँ पर क्या लाना है, तो सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पर, यू कैसा है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, आई माइट। विन का विन ही रहेगा, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि माइट भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे मे है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा MV1 का प्रयोग होता है, तो MV1 दे दिए। लेकिन दिस चेंज होगा किसमें, दैट में। लॉटरी को लॉटरी में लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। होप आप लोग समझ गए होंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर का देखिए, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। क्या है, कर्स है, अभिशाप है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, द मैन सेड टू को किस में बदल देंगे, कर्स है ना,
तो कर्स में चेंज करेंगे, कर्स्ट हो जाएगा। किसको? तो हिज सर्वेंट, इसमें ऑब्जेक्ट है सर्वेंट। द मैन कर्स्ड हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए दैट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है? यू। आयु किसके अनुसार बदल जाएगा? हिज सर्वेंट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू हो जाएगा हिज सर्वेंट। हिज सर्वेंट क्यों हुआ? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हिज सर्वेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिज सर्वेंट। उसके बाद मे को हम लोग चेंज किस में कर देंगे? माइट में, माइट। हिज सर्वेंट माइट डाई, डाई सुन का सुन ही होगा, लेकिन यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाते हुए यहाँ पर क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। 27 द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट मे यू गेट 90% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टीचर क्या कर रहे हैं? तो टीचर विश कर रहे हैं कि तुम्हें 90% मार्क्स इस परीक्षा में आ जाए। तो ये क्या रहा है? विश हो रहा है, विश, किसी के प्रति कामना हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे द टीचर सेड टू को विश में चेंज कीजिए, विश्ड हिज स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए दैट का प्रयोग कर देंगे। यू फिर किस में चेंज होगा? हिज स्टूडेंट में, हिज स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या है? मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में, माइट। हिज स्टूडेंट माइट के बाद वर्ब गेट 90% मार्क इन दिस एग्जाम। शॉर्ट में हम थोड़ा लिख देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये बन जाएगा। सॉरी यहाँ पर इन द है, दिस नहीं है, द है, द इन द एग्जामिनेशन। दिस रहता तो हम लोग दैट में चेंज करते, लेकिन क्या है? द। तो द के बाद एग्जाम नाउन है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाते हुए किसका प्रयोग कर लेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। 28 द यंग मैन सेड टू हर मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। क्या है? अभिशाप है। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, अभिशाप है। चलिए इसको हम बनाते हैं। द यंग मैन कर्स, ईडी लगा दें, पास्ट टेंस है, कर्स्ड हर दैट। अब देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हर। तो यहाँ पर क्या लेंगे? सी। मे का हम लोग लाते हैं, मे को किस में चेंज कर देते हैं? माइट में। मे अगर रहे ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे तो रहेगा ही, मे से शुरू होगा, लास्ट में क्या होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन मे को हम लोग किस में चेंज करेंगे? माइट में। सी माइट। यहाँ वर्ब क्या है? गो टू हेल, और यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। चलिए 29 हिज मदर सेड मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। थोड़ा सा इसको देखिए तो, हिज मदर, उसकी माँ, सेड कही, उसकी माँ ने क्या कही? मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, ईश्वर तुम्हें शक्ति दे, ईश्वर तुम्हें मजबूती दे। ये क्या है? ये प्रेयर है, यानी माँ अपने बेटों के लिए ईश्वर से प्रेयर कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो हम लोग सेड को किस में बदल देंगे? से को किस में बदल देंगे? प्रे में। तो हिज मदर प्रेड, प्रे में ये लगा देंगे, प्रे। हिज मदर प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग कर लेंगे? दैट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? गॉड। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉड, मे को चेंज कर देंगे माइट में, गॉड माइट गिव यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हिज मदर सेड। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा हिम, टू हिम, क्योंकि माँ अपने बेटों के लिए कह रहा है और बेटों के लिए हिम आएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, हिज मदर प्रेड दैट गॉड माइट गिव ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या लेंगे, हिम, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम स्ट्रेंथ और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन देखें। 30 ही सेड टू मी मे यू रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, विनाश हो जाना। तो क्या हो रहा है, एक कर्स से, तो लिखेंगे ही कर्स्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट देना है तो इसलिए आई माइट रूइन लास्ट में फुल स्टॉप, आई माइट रूइन। ही कस्ट मी दैट, सब्जेक्ट यू था तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी आई में चेंज हो जाएगा, मे को माइट में किए और जो वर्ब था उसको वर्ब, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप। 31 जॉन सेड यू गेट गुड जॉब हेयर, तुम्हें यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाए, क्या है, विश। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जॉन विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग हटाते हुए इसका प्रयोग कर लेंगे, दैट यू को यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको लेना पड़ेगा, क्या ले लें यहाँ पर, तो हम लोग मी ले लेते हैं। तो मी यहाँ पर मी मान लो तो टू मी यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। और एक और बात यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे, मे नहीं है तो हम बोले हैं कि कभी कभी मे नहीं भी रह सकता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे मे है, हिडन है, छिपा हुआ है। कभी कभी 1% में ऐसा हो सकता है, लेकिन 99% में आता ही है। मे हिडन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, तो हमको समझ जाना पड़ेगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, में नहीं है तो पर भी ये कभी कभी हिडन रहता है, हो सकता है। तो आप मत समझिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं, यहाँ पर क्या है, मार्क और एक्सक्लेमेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यही, तो यहाँ पर में हिडन है तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर में है, तो आई के बाद किस में बदल देंगे, माइट में, क्योंकि में यहाँ पर है, आई माइट। उसके बाद भाव है गेट दे देंगे, गुड देंगे, जॉब भी रहेगा, हेयर का देयर रहेगा, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप। नेक्स्ट, शी सेड टू मी मे गॉड डिस्ट्रॉय योर फैमिली, ईश्वर तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दे। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, यानी इसका सेंस वही होगा जो रूइन का यहाँ पर हम लोग देखे थे। तो ये भी क्या है, एक कर्स है, तो बोलेंगे सी कर्स, ईडी लगा दें पास्ट टेंस में, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट का प्रयोग कर लेंगे, दैट। यहाँ पर क्या है, गॉड को हम सब्जेक्ट लाएंगे, गॉड में किस में चेंज हो जाएगा, माइट। वर्ब क्या है, डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय हम लोग दे देंगे, डिस्ट्रॉय। योर ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का, अच्छा योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, तो मी यानी आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई फैमिली। लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। 33 रमेश सेड टू हिज फ्रेंड्स यू स्टैंड फर्स्ट इन योर कॉलेज। यू स्टैंड फर्स्ट, यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग है, देखिए तो स्टैंड फर्स्ट का मतलब प्रथम आना, या स्टैंड फर्स्ट या कम फर्स्ट। याद रखिएगा इस फर्स्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेजल मीनिंग है, यहाँ पर दा का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो यू स्टैंड फर्स्ट इन योर कॉलेज, तुम अपने कॉलेज में प्रथम आ जाओ, क्या है, विश है, विश
यानी कामना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश सेट को किसमें बदलेंगे, विश में। रमेश विश्ड हिज। एक और थोड़ा सा सेंटेंस में देखिए सुधार की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड से यहाँ पर देखें तो हमसे मिस्टेक हुई, यहाँ पर यस लगा दिए। ये सब समझना जरूरी है। स्टैंड फर्स्ट, प्रथम कोई एक ही स्टूडेंट आ सकता है, वो आपका मित्र हो सकता है लेकिन मित्रों नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस को हटाएंगे। यहाँ पर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या होगा, हिज फ्रेंड, यहाँ पर हिज फ्रेंड करेंगे, हिज फ्रेंड। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टैंड फर्स्ट प्रथम तो एक ही आ सकता है ना, उसके बाद सेकेंड फोर्थ जो भी आना होगा आएगा। तो देखिए प्रथम आना एक अलग चीज़ है, मतलब नंबर वन रैंक लाना वो एक ही हो सकता है। कंबाइंड अलग जाए तो अलग चीज़ है, कंबाइंड में 2-3 प्रथम आ सकता है, ऐसा होता है। लेकिन मेनली क्या होता है, एक ही कोई प्रथम आ सकता है। फिर वो हम फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट डिवीज़न 60% मार्क्स से एभव है तो फर्स्ट डिवीज़न बहुत हो सकता है, हज़ारों लाख हो सकता है, लेकिन प्रथम तो कोई एक ही आ सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग एस हटाएं, तो यहाँ पर एक ही फ्रेंड होगा जो प्रथम आएगा। तो हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू किस में चेंज हो जाएगा, तो हिज फ्रेंड में, हिज फ्रेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर यही है, हिज फ्रेंड। स्टैंड वर्ब यही है तो हम लोग को भी वर्ब यही देना पड़ेगा, स्टैंड फर्स्ट इन योर, यहाँ पर योर बदलेगा, योर। यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक समझने बात है। यहाँ पर क्या हिज फ्रेंड है ना, तो हिज फ्रेंड, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या है, फ्रेंड, हिज फ्रेंड। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि हिज फ्रेंड मेल है कि फीमेल है। तो आपको यहाँ पर हम मान लेते हैं, जब जेंडर या सेक्स क्लियर नहीं हो कि मेल है कि फीमेल है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है या फीमेलिन जेंडर है, तो वहाँ पर माना जाता है कि मैस्कुलिन जेंडर है। क्यों, क्योंकि जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम वहाँ पर ये मान के चलते हैं, बड़े बड़े ग्रामरियन का मत है कि वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी मेल का प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, मेल का प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना, तो हिज, यानी योर के जगह पर हम लोग हिज का प्रयोग करेंगे, हिज कॉलेज। ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों देखिए हम हिज फ्रेंड को क्या मान लिए कि इसका मेल फ्रेंड था, कोई बॉय फ्रेंड था, तो बॉय फ्रेंड रहेगा, तो बॉय फ्रेंड एक फ्रेंड है, तो इसका कैसा कैरेक्टर है, तो ही के जैसा है, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है ना। तो हम लोग 33 देखें, 34, द मदर सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ये क्या है, ये क्या है, प्रेयर है। एक माँ अपने बेटों के लिए प्रेयर कर रही है, करती है, क्या होगा, द मदर प्रे टू, द मदर सेड टू हर। देखिए यहाँ पर सन दीजिए, हर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमको सन देना पड़ेगा, ऐसा छूट गया था। द मदर प्रेड टू हर सन, ठीक है, डॉटर भी दे सकते हैं। तो द मदर प्रेड टू हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गॉड है, तो सब्जेक्ट को गॉड में लाइए, गॉड। अब में चेंज हो जाएगा माइट में, गॉड माइट ब्लेस यू, सॉरी यू को हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर सन, यानी सन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हर सन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है ना, तो क्या होगा यहाँ पर हर सन, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए तो क्या हुआ, द मदर प्रेड टू हर सन, एक मिनट, एक और मिस्टेक हुआ,
प्रेड के बाद टू का प्रयोग कभी नहीं होता है। चलिए ये भी गलती हो गया, हम समझा दिए, अच्छी बात है। प्रेड के बाद, कर्स के बाद, ब्लेस के बाद, विश के बाद कभी भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर गलती हो गया था, हमने इसको बता दिया। प्रे के बाद, कर्स के बाद, ब्लेस के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। तो द मदर प्रेड हर सन दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। द लीडर सेड टू द पब्लिक, नेता ने पब्लिक से कहा, जनता से कहा, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। लॉन्ग लिव मतलब लंबे समय तक चले, क्या? तो आवर डेमोक्रेसी, आवर डेमोक्रेसी हमारे प्रजातंत्र, यानी हमारे प्रजातंत्र लंबे समय तक चले, यानी चिरंजीवी हो, जो लंबे समय तक चले, उसी को चिरंजीवी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विश का प्रयोग हो रहा है नेता के द्वारा। बोलेंगे द लीडर विश द पब्लिक, द लीडर विश द पब्लिक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग क्या कर लेंगे? दैट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। देखिए तो यहाँ पर आवर डेमोक्रेसी को सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग लिव ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये वर्ब है। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर से देख रहे होंगे, यहाँ पर में भी हिडन है, में भी छिपा हुआ है। तो पहले हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? आवर डेमोक्रेसी, आवर डेमोक्रेसी। में का माइट कर देंगे, में है नहीं लेकिन लाना पड़ेगा। कभी कभी 1% में हिडन रहता है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइट को सब्जेक्ट के बाद माइट ला दिए, और उसके बाद लीव, आवर डेमोक्रेसी माइट। अब देखिए लीव लॉन्ग करेंगे, लीव लॉन्ग। क्यों? क्योंकि गौर से देखिए, माइट के बाद MB1 आना चाहिए, तो लीव वर्ब है, तो लीव को देंगे, उसके बाद लॉन्ग देंगे। आप लॉन्ग लीव नहीं कर सकते हैं, लव लिंक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इस सब बातें पर ध्यान दीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन बनाने से पहले फिर वही बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमको मोटिवेशन चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जाने से पहले। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। माई फादर सेड टू हिज सन, मे गॉड सेव यू। देखे तो मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ये क्या है? ये प्रे है। तो हम लोग सेड टू को प्रे में बदल देंगे। द फादर प्रेड हिज सन, the father prayed his son that subject God में को माइट में कर लेंगे, माइट सेव। अब यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग कर दे सन के बदले हिम, लास्ट में मार्क और एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से 25 से लेकर 26 तक हमने कंप्लीट किया। लेकिन इसको देखने से पहले आप या तो आप देख लिए हैं, तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो उसका मेन चीज़ है, मेन चीज़ का आने का मतलब क्या, उसका जो बेसिक है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको आपको देखना चाहिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हमने रूल ऑप्टेटिव सेंटेंस का वहाँ बताए हैं। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।